नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाई संजय के मॉक टेस्ट 5 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप आरआरबी, जेई, एएलपी, आरपीएफ, एसआई टेक्नीशियन या एसएससी की किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों ये एक सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ संबंध इनका आपस में दिखाया गया है और वही संबंध दोस्तों जो हमें क्वेश्चन वाचक चिन्ह दिया गया है वो संबंध ढूंढ के हमें क्वेश्चन वाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब भी हम श्रेणी का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कोई स्क्वायर या क्यूब तो नहीं हो रहा है या फिर लगातार कुछ अभाज्य संख्याएं या सम संख्याएं तो नहीं दी गई है। तो दोस्तों इसमें स्क्वायर, क्यूब और अभाज्य संख्या ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इसका अब अंतर देख लेते हैं हम दोस्तों। तो दोस्तों 3 और 10 में दोस्तों कितने का अंतर है दोस्तों? 7 का अंतर हमें दिखाई दे रहा है। और 10 और 38 में दोस्तों कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? हमें 28 का अंतर दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार दोस्तों 38 और 150 में हमें कितने का अंतर दिखाई दे रहा है दोस्तों? 112 का अंतर हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमें देखना है कि अगली संख्या हमारी इसमें किस प्रकार से आएगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे तो अगर 7 और 28, तो दोस्तों अगर 7 को हम 4 से अगर गुणा करते हैं तो हमारा कितना आता है दोस्तों? हमारा 28 आ जाता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम 28 को 4 से गुणा करते हैं तो हमारा दोस्तों कितना आ जाता है? 112 आ जाता है। और दोस्तों इसी प्रकार से अगर हम 112 को भी अगर 4 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों 112 को हम 400 अगर गुणा करते हैं तो हमें मिल जाता है 448। तो दोस्तों अब क्या करेंगे हम? 448 को क्या करेंगे दोस्तों? 150 में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो दोस्तों अब हम इसको ऐड कर देते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों अगर 448 को हम 150 में अगर ऐड करते हैं दोस्तों ये हो जाएगा 8 और ये 9 हो जाएंगे और यहाँ पर 598 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है 598। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन ए में ये दिखाया गया है हमें, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों इसने क्या किया है, जो अंतर आया उनमें भी दोस्तों क्या कर दिया है? 4 से उनको गुणा किया है। जो अंतर आ रहा है हमारा उसमें 4 से गुणा का हमें अंतर दिखाई दे रहा था। और उसी प्रकार दोस्तों हमने 112 में भी क्या किया? 4 से गुणा करके उस 150 को ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों एक तरीका तो ये था। इसका दूसरा तरीका आप किस प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप 3 और 10 में क्या करेंगे दोस्तों? अगर आप 3 को अगर 4 से गुणा कर देते हैं तो कितना आता है दोस्तों? 12 आ जाएगा। और उसको अगर 2 माइनस कर देंगे तो भी हमारा कितना आएगा? 10 आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप 10 को किससे गुणा कर देंगे दोस्तों? 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 40 आ जाएगा। और माइनस के 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? अपना 38 आ जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों अगर 38 को हम 4 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों अपना कितना आ जाएगा दोस्तों? तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 152 आ जाएगा। और माइनस के 2 कर देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों उसी प्रकार से अगर हम 150 को 4 से गुणा कर देते हैं हमारा आ जाएगा दोस्तों 600। और 600 में से अगर माइनस 2 कर देंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा? 598 आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी 598, तो मैंने दोस्तों आपको 2 तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना बताया है। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो दोस्तों इसमें 3 का संबंध 14 से जिस प्रकार से है उसी प्रकार से दोस्तों में 7 का संबंध जो क्वेश्चन वाचक चिन्ह है इससे बताना है। तो चलिए दोस्तों इसमें क्या संबंध बन रहा है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए अगर हम 3 का अगर दोस्तों स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों हमें कितना मिलता है? 9 मिलता है। और दोस्तों अगर 14 करेंगे तो हम इसमें अगर 5 प्लस कर देते हैं तो हमें कितना मिलता है? 14 मिलता है दोस्तों। उसी प्रकार अगर हम 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमें मिलता है दोस्तों कितना? 49 मिल जाता है। और दोस्तों अगर उसमें हम 5 का अगर प्लस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों? 54 मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये तो हमें ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब हमारा ये तरीका क्या है दोस्तों? गलत है। तो दोस्तों इसमें कौन सा तरीका लग रहा है वो बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों अगर हम मान लीजिए 3 का दोस्तों हम क्यूब कर देते हैं तो दोस्तों 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 27 होता है। और दोस्तों अगर इन दोनों संख्याओं को अगर हम आपस में गुणा कर लेते हैं तो दोस्तों हमें कितना मिल जाएगा? 14 मिल जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों। उसी प्रकार से अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो दोस्तों 7 का क्यूब अगर हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 343 मिलेगा। और दोस्तों मान लीजिए अगर ये तीनों संख्याओं को आपस में हम गुणा करते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 3 चक्कू 12 और 12 दी दोस्तों कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब हमारा कितना जाएगा दोस्तों? इसमें 36 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी में हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, यदि डी एक्स बराबर 60
और बी एक्स टी बराबर 96 लिखा है, तो सी एक्स से बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें कुछ कोड दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें बताना है कि सी एक्स से बराबर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो डी है, डी हमारा दोस्तों 4 नंबर पर आता है, और उसी प्रकार दोस्तों जो एक्स है हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 24 पर आता है। तो दोस्तों अगर इन दोनों को गुणा भी करते हैं तो 24 चक्कर 96 होता है, तो हमारा 60 का लॉजिक नहीं बैठता है दोस्तों। तो दोस्तों इसने इसमें क्या किया है देखिए दोस्तों, इन दोनों को इसने ऐड कर लिया पहले, तो 24 और 4 को दोस्तों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 28 आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर 28 को अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 56 आ जाएगा। तो दोस्तों 56 और 4 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो दोस्तों उसी प्रकार से मान लीजिए बी एक्स टी का कोड हम निकालते हैं, तो बी 2 नंबर पर आता है दोस्तों, एक्स हमारा 24 पर आता है, और टी हमारा दोस्तों कितने पर आता है 20 पर आता है। तो दोस्तों अगर इन सबको हम ऐड कर लेते हैं मान लीजिए, तो दोस्तों 2 और 24 कितना हो जाएगा 26, और 26 और 20 कितने हो जाएंगे दोस्तों 46 हो जाएंगे दोस्तों। और इनको अगर 2 से गुणा कर लेते हैं हम तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 92 हो जाएगा। और जैसा कि हमने यहाँ पर +4 किया था, तो अगर हम प्लस के 4 कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 96 आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोस्तों उसी प्रकार से हम सी एक्स का कोड भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों सी हमारा कितने नंबर पर आता है 3 पर आता है, एक्स हमारा 24 पर आता है, और ए हमारा 1 पर आता है। अब हम तीनों को क्या कर लेते हैं दोस्तों ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों 3 और 24 27, और एक कितना हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। तो 28, और जैसा कि हमने इसको 2 से गुणा किया था, तो दोस्तों 28 गुणा 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। और 56 में हम प्लस के अगर 4 कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 60 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा 60 ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें इसने क्या लॉजिक लगाया है, जो संख्या दी गई है हमें उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हमने क्या किया पहले तो ऐड किया, और जो संख्या हमने ऐड की उसमें क्या किया 2 से गुणा किया, और उसके बाद में जो हमें संख्या मिली उसमें हमने क्या किया दोस्तों प्लस का 4 कर दिया। उसी को दोस्तों उसी सीक्वेंस को हमने बी एक्स टी में फॉलो किया, और सी एक्स टी में भी हमने सेम फॉलो किया, और हमारा आंसर आ गया दोस्तों कितना 60। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें एक आकृति दी गई है जिसमें एक हमें क्वेश्चन वाचक चिन्ह दिया गया है, उस पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें बताना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें हम देखेंगे 36 में और 6 को गुणा करते हैं हम, तो दोस्तों हमारा कितना आता है। तो दोस्तों 36 को अगर आप 6 से गुणा करोगे तो आपका 216 आएगा दोस्तों। उसी प्रकार से आप अगर 12 और 18 को अगर आप गुणा करेंगे, 18 × 12 करते हैं दोस्तों, तो भी अपना क्या आता है 216 ही आता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, जो आपस में सामने की जो संख्याएं दिखाई दे रही हैं उनको आपस में गुणा करने पर हमारा ये 216 प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों यही संबंध अगर अपन इसमें लगाते हैं, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, मतलब अगर 10 और 30 को हम गुणा करते हैं तो दोस्तों कितना आता है हमारा 300 आएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम 25 को और अगर 12 को गुणा करते हैं तो तब भी हमारा दोस्तों कितना आ रहा है 300 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 300 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी इसका दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वर्गों में सही निरूपित वेन आरेख का चयन करें। तो दोस्तों इसमें हमें 3 शब्द दिए गए हैं, पुरुष, पिता और लेखाकार। और दोस्तों इनके हिसाब से हमें एक वेन डायग्राम बनाना है और हमें वो संबंध ढूंढना है हमारा जो ऑप्शंस में दिया गया है। तो दोस्तों इसमें जो दोस्तों पुरुष और पिता जो है, तो दोस्तों सभी पुरुष क्या होंगे दोस्तों पिता होंगे। दोस्तों अगर हम पुरुष का अगर बना लेते हैं, मान लीजिए एक गोला हमने क्या बना लिया पुरुष का बना लिया मान लीजिए, तो ये मान लीजिए हमारा पुरुष का हो गया दोस्तों। तो दोस्तों सभी पुरुष ही हमारे क्या होंगे पिता होंगे, तो मतलब पिता का भी संबंध दोस्तों क्या होगा इसके अंदर आ जाएगा। तो लेकिन दोस्तों जो लेखाकार हमें दिया गया है, लेकिन दोस्तों सभी पुरुष और पिता क्या है लेखाकार नहीं हो सकते। इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ कुछ का संबंध बनाना पड़ेगा लेखाकार के लिए। मतलब कुछ पिता लेखाकार भी हो सकते हैं, और दोस्तों कुछ पुरुष क्या हो सकते हैं कुछ पिता भी हो सकते हैं, और कुछ पिता लेखाकार भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं कि हमें इस प्रकार का संबंध किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में इस प्रकार का संबंध नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी में ये दिखाई दे रहा है इस प्रकार का हमें संबंध, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी और डी हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, एक कूट भाषा में मोबाइल को ILENLY लिखा जाता है, तो उसी तरह इंपोर्ट को कूट क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जिस प्रकार से मोबाइल का संबंध दिखाया है उस प्रकार से हमें इंपोर्ट का संबंध बताना है क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं मोबाइल को MOVILE, और दोस्तों इसका कूट हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है ILENLY।
वाई। तो दोस्तों अब इसमें आप देखेंगे तो दोस्तों अगर ये लास्ट के जो इसके तो 3 वर्ड हैं उसने क्या किया है दोस्तों, इनको ऐसे के ऐसे ही लिख दिया है। मतलब पहले को यहाँ पर पहले पे, दूसरे को यहाँ पर और इसको यहाँ पर। और दोस्तों जो लास्ट के जो वर्ड्स हैं, इसमें जो लास्ट के जो वर्ड हैं, एन जो है, एम का दोस्तों क्या होता है, विपरीत शब्द होता है। उसी प्रकार दोस्तों एल जो है ओ का विपरीत होता है, बाई जो है दोस्तों बी का विपरीत होता है। तो दोस्तों इसमें हमें क्या संबंध देखने को मिल रहा है, पीछे के जो 3 शब्द हैं उनको हम बिल्कुल आगे एकदम वैसे के वैसे ही रख रहे हैं, और जो हमारे स्टार्टिंग के 3 वर्ड हैं उनका हम क्या लिख रहे हैं दोस्तों, अपोजिट वर्ड लिख रहे हैं। तो दोस्तों इसका लॉजिक हमें मिल गया है। अब उसी प्रकार दोस्तों हम इंपोर्ट का बना लेते हैं। तो दोस्तों इंपोर्ट में अगर हम देखेंगे तो हम इसके 3 वर्ड हैं उनको क्या करेंगे, लास्ट के 3 वर्ड को दोस्तों क्या रख देंगे, स्टार्टिंग में रख देंगे, ओ आर और टी। ऑप्शन में हमें दोस्तों ओनली सी और डी में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा ए और बी तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम देखते हैं, हमारे 3 वर्ड मिल गए, हमें स्टार्टिंग में हमने रख दिया उनको। उसी प्रकार दोस्तों अब आई का हमारा देखना है कि हमारा आई का जो होता है अपोजिट वर्ड क्या होता है। तो दोस्तों हमारा आई का अपोजिट वर्ड होता है आर, और दोस्तों एम का क्या होता है एन, और पी का दोस्तों अपोजिट वर्ड क्या होता है दोस्तों, के होता है। तो दोस्तों अब हमें देखना है कि ओ आर टी आर एन के किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों जो ऑप्शन सी अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी में दोस्तों ओ आर टी आर एन के आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसने क्या किया है, पीछे के 3 वर्डों को सेम टू सेम आगे रख दिया है, और जो आगे के 2 वर्ड थे इसके उनका अपोजिट वर्ड इनको रखा है। तो दोस्तों आपके आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए विकल्पों में असंगत समूह का चयन करें। तो दोस्तों कुछ ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, उनमें कुछ संबंध दिखाया गया है, उनमें से कौन सा संबंध अलग है, असंगत है, भिन्न है, वो हमें दोस्तों बताना है। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे इसमें तो स्टार्टिंग के जितने भी वर्ड्स हैं हमें दिख रहे हैं कि स्क्वायर में ये सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप देख पाएंगे तो 16 जो क्या होता है दोस्तों, 16 हमारा 4 का स्क्वायर होता है दोस्तों। तो दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। और दोस्तों अगर उस 4 को हम इसमें अगर ऐड कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, इसमें 20 मिल जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम अगली संख्या देखते हैं 36 को, तो 36 क्या होता है दोस्तों, 6 का स्क्वायर होता है। और दोस्तों अगर इसमें हम 6 प्लस में कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 42 मिल जाता है। तो दोस्तों वो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं उसी को उसमें ऐड करते जा रहे हैं। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम देखेंगे 64 को, तो 64 दोस्तों हमारा 8 का स्क्वायर होता है। तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और उसी में अगर 8 को अगर हम जोड़ देते हैं 72 आता है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम देखेंगे 25 को, तो 25 दोस्तों क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, और 25 5 का स्क्वायर होता है, और उसमें 5 अगर हम ऐड करते हैं तो दोस्तों हमारा क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। जबकि इसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 35 लिखा हुआ है, जो कि हमारे सीक्वेंस को दोस्तों क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो डी है इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, असंगत हो जाएगा, मतलब भिन्न हमारा आंसर इसका हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी ही हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे लिखे अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो दोस्तों ये एक सीरीज का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हुए हैं, पिछली वीडियो में कैसे सॉल्व करेंगे, कमेंट्स आ रहे थे सर समझ में नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों आज इसको आप समझ लीजिए, आज इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो दोस्तों ये जो हमारे रिक्त स्थान दिए गए हैं इनमें हमें संख्याएं भरनी है, और जो संख्याएं हमारे यहाँ पर आएंगी रिक्त स्थानों में वो संख्याओं को हमें यहाँ पर ऑप्शन में ढूंढना है कि वो सीक्वेंस हमारा सही है क्या। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि हमारे वर्ड्स जो हैं एम है, तो हम देखेंगे दोस्तों एम से पहले कौन सा वर्ड आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर एम को आगे देखेंगे तो टी आ रहा है, और यहाँ पे भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो दोस्तों अब अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टी लिख देंगे दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर, क्योंकि हमारा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, यहाँ पर भी टी आ रहा है और यहाँ पर भी टी आ रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों अब अपन देखेंगे कि टी के आगे कौन सा वर्ड आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर टी के आगे कौन सा वर्ड आ रहा है दोस्तों, आर आ रहा है। तो दोस्तों हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर आर लिख देंगे, और दोस्तों यहाँ पर भी अपन क्या कर देते हैं, आर लिख देते हैं।
अब दोस्तों उसी प्रकार से अब हम देखेंगे बच्चे जो वर्ड्स हैं, अब हम देखेंगे दोस्तों, हमने लिखा आर के बाद में टी लिखा है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे भी आर के बाद में टी हो गया। तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, अब आर के बाद में यहाँ पर टी लिख देंगे। तो दोस्तों उसी प्रकार से अब हमें यहाँ पर एम के बाद का वर्ड देखना है। दोस्तों एम के बाद में कौन सा वर्ड आ रहा है, यहाँ पर एस आ रहा है, तो हम यहाँ पर एस लिख देते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों अगर हम एस के बाद में देखेंगे कि कौन सा वर्ड आ रहा है, डी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी लिख देंगे। और दोस्तों हमने देखा टी के बाद में कौन सा वर्ड आ रहा था, यहाँ पर टी के बाद में एम आ रहा था, तो मान लीजिए हम यहाँ पर एम लिख देते हैं। और दोस्तों उसी प्रकार से अब हम देखेंगे कि एम के बाद में कौन सा वर्ड आ रहा है। तो दोस्तों एम के बाद में हमारा एस वर्ड आ रहा था यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी एस आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, एस लिख देंगे। अब दोस्तों इसको चेक करेंगे हम कि ये क्वेश्चन हमारा सही है नहीं है। तो दोस्तों इसको चेक कैसे करते हैं वो आप देख लीजिए। तो दोस्तों इसमें आर टी एम एस डी, अगर आप देखेंगे यहाँ तक हमारा सेम वर्डिंग है, उसके बाद में दोबारा क्या हुआ, रिपीट हो रहा है दोस्तों, क्या आर हमारा रिपीट हो रहा है, तो आर टी एम एस डी दोबारा से हमारा रिपीट हुआ, कहाँ तक, यहाँ तक। फिर से हमारा आर टी एम एस डी रिपीट हुआ, कहाँ तक, यहाँ तक। फिर से हमारा आर टी एम एस डी रिपीट हुआ। इसका मतलब दोस्तों इसने क्या किया है, 5-5 के जोड़ों में इसको डिवाइड करके क्या किया है दोस्तों, इसका कोड बनाया है। तो जो दोस्तों मैंने आपको जैसे ढूंढा है अक्षर, वैसे ही आपको एग्जाम्स में ढूंढने हैं। कितनी भी लंबी सीरीज हो दोस्तों, आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार से, और उसको लास्ट में चेक भी कर सकते हैं कि ये सीरीज आपकी सही है नहीं है। किस प्रकार चेक करना है वो मैंने आपको बता दिया। स्टार्टिंग के 3 या 4 वर्ड के बाद में वो शब्द रिपीट होने लग जाएंगे दोस्तों। अगर आपके शब्द रिपीट हो रहे हैं, मतलब आपके जोड़े अगर रिपीटेड हैं, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। तो दोस्तों अब आप देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या भरा था। तो हमने सबसे पहले भरा था आर, तो हम लिख लेते हैं आर। उसके बाद हमने भरा था टी, उसके बाद हमने भरा था एस, आर टी एस डी। उसके बाद हमने भरा टी, उसके बाद हमने भरा एम, उसके बाद भरा हमने आर, उसके बाद भरा हमने एस। तो दोस्तों अगर इसमें आप देखेंगे आर टी एस डी टी एम आर एस किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन जो डी है ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं ये कह सकता हूँ कि आज के बाद आपको ये क्वेश्चन में कभी परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। जिन बच्चों को पिछले लेक्चर्स में या पिछले वीडियोस में परेशानी आई थी, जो लोगों ने कमेंट्स किए थे कि हमारे सर समझ में नहीं आया, आशा करता हूँ कि आज के बाद उनको इस क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों इसमें एक माली का खुरपी से संबंध दिखाया गया है, उसी प्रकार दोस्तों हमें सर्जन का संबंध बताना है क्वेश्चन वाचक के चिन्ह पर। तो दोस्तों जिस प्रकार से माली दोस्तों जो होता है हमारे बगीचे में जो काम करता है उसको माली बोलते हैं। वो दोस्तों खुरपी की सहायता से हमारे बागान का, हमारे जो बगीचा होता है उसमें दोस्तों खुरपी के यूज़ से हमारे पौधों को कि खरपतवार को जो हटाता है, या उनको हमारे जो मिट्टी होती है उसको क्या करता है दोस्तों, जो टाइट हो जाती है उसको पेड़ों को सही रखने के लिए उससे खुदाई करता है। उसी प्रकार से दोस्तों जो सर्जन होता है हमारा, तो दोस्तों जो सर्जन होता है वो स्केल पल का यूज करके दोस्तों क्या करता है, हमारा सर्जरी में जो यूज होता है दोस्तों ये। तो दोस्तों सर्जन का संबंध हमारा स्केल पल से हो जाएगा, जिस प्रकार से माली का संबंध खुरपी से होता है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, दोस्तों एक रक्त संबंध का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का। तो दोस्तों आप इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे दोस्तों, आप मेरे को फॉलो करिए। तो दोस्तों इसमें एक्स वाई का परिचय देते हुए कहा, तो मान लीजिए दोस्तों कोई एक्स है वो वाई का परिचय दे रहा है, मतलब एक्स वाई का परिचय दे रहा है। दोस्तों एक्स क्या कह रहा है वाई का परिचय देते हुए, वह मेरे पिता के पिता की नातिन का पति है। तो दोस्तों मान लीजिए एक्स का पिता कोई पी हो जाएगा और उसका भी पिता पी हो जाएगा, मतलब उसका दादा, किसका, एक्स का दादा, और ये इसका पिता हो गया एक्स का। तो दोस्तों आगे क्या कह रहा है, नातिन का पति है, मतलब इसके जो दादा हैं इनकी ये नातिन का क्या है, ये पति है दोस्तों, कौन, बाई। तो दोस्तों नातिन कौन होती है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए नातिन कौन होती है दोस्तों। दोस्तों जो इनकी बेटी होगी, इनके दादा की कोई बेटी होगी, उनकी भी जो कोई बेटी होगी दोस्तों वो उनकी नातिन कहलाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर वो उसका पति होगा, तो दोस्तों जो हमारी जो मान लीजिए जो अगर इनके दादा हैं इनकी कोई बेटी है, तो दोस्तों वो हमारी क्या लगेगी, बुआ लगेगी, और बुआ की लड़की दोस्तों जो है हमारे दादा की नातिन लगेगी। तो दोस्तों जो बुआ की लड़की है वो हमारी कजिन सिस्टर हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है, तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि बाई का एक्स से किस प्रकार से संबंध है। तो मतलब दोस्तों जब भी हम देखेंगे कि से, तो मतलब
उसका संबंध एक्स का संबंध हमें बाई से बताना है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि बाई एक्स का क्या लगेगा, मतलब ये हमें बताना है। तो दोस्तों जो बाई है, अगर हमारी कजिन सिस्टर का पति रहेगा, तो दोस्तों अगर वो पति रहेगा तो हमारा जीजा लगेगा। तो नातिन हमारी क्या लगेगी, बहन लगेगी, कजिन सिस्टर लगेगी। तो दोस्तों बाई हमारा क्या लगेगा, अगर उसका पति होगा तो जीजा लगेगा। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन जो बी दिया गया है इसमें, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी जीजा। क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो दोस्तों इसको किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए आपको देखिए। तो दोस्तों इसमें एक प्लस का अर्थ भाग दिया गया है, प्लस का अर्थ भाग है, और माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, इसमें गुणा है, और गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस है, और भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्लस है। तो दोस्तों जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें एक ब्रैकेट में ऐसे लिख लें, क्योंकि जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो दोस्तों बार बार देखने में परेशानी आती है, तो आप रफ कॉपी में ही देख लें, जिससे कि आपको 3-4 बार ऊपर देखना नहीं पड़े। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छी ट्रिक है जो ऑनलाइन एग्जाम जो बच्चे देते हैं उनके लिए। तो दोस्तों आपको क्या, अगर आप देखेंगे तो 4 बार आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो चारों चिन्हों के लिए आपको 4 बार स्क्रीन की तरफ देखना पड़ेगा, मतलब आपके 5 से 10 सेकंड खराब होंगे। उससे अच्छा है कि आप जब पढ़े क्वेश्चन को तब भी रफ कॉपी में लिख लें। तो दोस्तों ये आपके लिए एक सलाह है जो मैंने बहुत बार एग्जामों में इसका गौर किया है, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं हम। तो दोस्तों 16, अब भाग का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्लस है, प्लस 8, और माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर गुणा है, गुणा 4, प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर भाग है तो भाग 2, और गुणा का मतलब क्या है दोस्तों, माइनस, तो माइनस के 4। तो 2 से ये 4 कितने बार कट जाएगा दोस्तों, 2 बार कट जाएगा, और 8 से इसको गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 प्लस 16 माइनस के 4, तो 16 और 16 32 माइनस के 4, और दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 28 आ जाएगा दोस्तों, 32 में से अगर 4 जाएंगे तो, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो मैंने ये तरीका आपको बताया है उस प्रकार से आप रफ कॉपी में इसको लिख लें जब आप क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि इससे आपका 5 से 10 सेकंड बचते हैं दोस्तों। 5 से 10 सेकंड दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 12। यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति बनना संभव नहीं है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा है कि संभव नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें तो ये दोस्तों ये किस प्रकार का, ये खुला पासा है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बंद पासा का क्वेश्चन भी आपको पढ़ा रखा है। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं ली है वो दोस्तों बंद पासा की क्लास भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये खुला पासा है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो है हैज और जो ये चिन्ह दिया गया है हमारा, ये एक दूसरे के विपरीत फलक पे होंगे, मतलब ये हमें एक साथ दिखाई नहीं देंगे। उसी प्रकार दोस्तों हमारा जो डॉलर का और एट द रेट का चिन्ह दिया गया है ये भी एक दूसरे के फलक पे होंगे, और उसी प्रकार दोस्तों जो एंड और हमारा जो परसेंट का चिन्ह दिखाया गया है वो भी एक दूसरे के फलक पर हमें दिखाई देंगे, मतलब एक दूसरे के विपरीत होंगे दोस्तों ये। तो दोस्तों इसमें किस प्रकार से इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों अगर हमें यहाँ पर डॉलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि हमें एट द रेट इसमें दिखाई नहीं देना चाहिए, तो वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमें एंड दिखाई दे रहा है, तो एंड के बाद में इसमें परसेंट का चिन्ह हमें नहीं दिखाई देना चाहिए, तो मतलब वो भी ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों ये चिन्ह हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन हैज का चिन्ह हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये आकृति हमारी क्या है, संभव है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आकृति हमारी बन सकती है। दोस्तों अब हम अगला ऑप्शन चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला दिखाया गया है हमें परसेंट, तो परसेंट के बाद में क्या एंड नहीं आना चाहिए, तो दोस्तों ये भी सही है। और हैज है, हैज के बाद में हमारा ये नहीं आना चाहिए, तो ये भी सही है। एट द रेट के बाद में हमारा क्या नहीं आना चाहिए, एंड नहीं आना चाहिए, मतलब हमारा ऑप्शन बी भी संभव है। तो देखते ऑप्शन सी देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हैज हमें अगर दिखाई दे रहा है तो हमें क्या, ये संख्या हमें दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि हमें ये दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों ये एक दूसरे के विपरीत फलक पर होते हैं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आकृति बनना संभव नहीं है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी भी दोस्तों हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों अगर हमें एंड अगर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हमें जो है परसेंट नहीं दिखाई देना चाहिए, जो कि हमें नहीं दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हमें हैज दिखाई दे रहा है तो ये जो हमें चिन्ह नहीं दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार दोस्तों अगर एट द रेट हमें दिखाई दे रहा है तो हमें डॉलर का चिन्ह नहीं दिखाई देना चाहिए, तो वो नहीं दिख रहा है दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों हमारा ओनली ऑप्शन जो सी दिखाया गया है वही संभव नहीं है, बाकी की सब आकृतियां संभव है इस खुले पासे से बंद पासा बनाने के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित श्रृंखला में से कितने टी हैं जिनके तुरंत बाद आई ई है।
तो दोस्तों इसमें हमें ढूंढना है कितने टी हैं जिनके तुरंत बाद आई ई है। तो चलिए दोस्तों ढूंढते हैं इसमें। दोस्तों आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो टी के बाद में ई आई है, इसका मतलब हमारा एक ऑप नंबर यहाँ पर मिल गया हमें। उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो टी के बाद में ई आई है, 2 नंबर हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे टी तो इसके बाद में यहाँ पर 3 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो भी आई ई है, तो ये 4 नंबर हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप लास्ट में अगर एक देखेंगे तो ये हमारा 5 नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें 5 टी ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद में क्या है, तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये बहुत ही केयरफुली देखना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, क्योंकि दोस्तों इसमें गलती हो जाती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसमें गलती हो जाती है दोस्तों कई बार। तो दोस्तों इसको बहुत गौर से देखें आप। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न रेखा चित्र को देखें और ज्ञात करें कि कितने विद्यार्थी न तो गणित और न ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो विद्यार्थी हैं मतलब छात्र हैं उस पर एक वो बना लेते हैं कलर से। तो ये दोस्तों क्या हैं, छात्र हैं जो न तो गणित के हैं और न ही अंग्रेजी के हैं। तो दोस्तों हमें अंग्रेजी यहाँ पर दिखाई गई है और हमें गणित कहाँ पर दिखाई गई है दोस्तों, यहाँ पर। इसका मतलब नहीं तो ये इसके छात्र हैं और न ही अंग्रेजी के छात्र हैं। तो दोस्तों बचे क्या, हमारे छात्र 21 छात्र बचे जो कि गणित और अंग्रेजी को पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों क्या हो गया, ऑप्शन जो हमारा डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 21 छात्र ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी पसंद नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। तो मान लीजिए दोस्तों कोई विजय है, तो विजय का हम बी से लिख देते हैं और वो कितने स्थान पर है दोस्तों, 10वें स्थान पर है। और विक्रम दोस्तों दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। ये मान लीजिए कि दाएं छोर से कितने स्थान पर है दोस्तों, जो विक्रम है 7वें स्थान पर है। अगर विजय और विक्रम के बीच में 11 लड़के हैं, तो मान लीजिए दोस्तों अगर इनके बीच में टोटल कितने लड़के हैं, 11 लड़के हैं, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं दोस्तों। तो दोस्तों विजय का स्थान हमें दिखा दिया बाएं से और विक्रम का हमें दिखा दिया दाएं से। तो दोस्तों और उनके बीच में भी बता दिया। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम डायरेक्ट संख्याओं को ऐड कर लेंगे। तो 10 और 11 21 और 7 दोस्तों कितना हो जाएगा, हमारा 28 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो एक पंक्ति में कितने हो जाएंगे टोटल लड़के, 28 हो जाएंगे। मतलब हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, किसी महीने का 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है, तो बताओ महीने का 28वां दिन कौन सा होगा। मान लीजिए दोस्तों जो हमारा 9वां दिन है वो शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है, तो मतलब शनिवार के 3 दिन बाद में क्या है, 9वें दिन के बाद में 3 दिन बाद क्या है दोस्तों, शनिवार है। तो यहाँ पर शुक्रवार होगा, ये गुरुवार होगा, मतलब 9वां जो दिन है वो क्या होगा दोस्तों, बुधवार होगा। दोस्तों आगे क्या पूछ रहा है, बताओ कि 28वां दिन क्या होगा। दोस्तों मान लीजिए अगर 9वां दिन अगर बुधवार होगा तो उसमें अगर हम +7 करते हैं, मतलब +7 करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 16वां, मतलब 16 तारीख को बुधवार होगा। उसके बाद में फिर से +7 करेंगे तो मतलब 23 को बुधवार हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर फिर से +7 करेंगे इसका मतलब 30 को भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बुधवार हो जाएगा। और दोस्तों ये क्या पूछ रहा है, 28वां दिन क्या होगा। तो मान लीजिए दोस्तों 29वां दिन और उसके बाद 28वां दिन। तो 30 को अगर बुधवार है तो उससे एक दिन पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार हो जाएगा। और उससे एक दिन पहले क्या हो जाएगा, 28वां दिन सोमवार हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 28वें दिन कौन सा बार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। क्या बोल रहा है, किसी महीने का 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है। तो मान लीजिए ये हमारा 9वां दिन था और ये हमारा शनिवार था, उससे 3 दिन पहले हमारा क्या पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा। और बुधवार को दोस्तों अगर हम रिपीट करते हैं तो दोबारा 16 को आएगा, 23 को आएगा और 30 को आएगा। 7 दिन प्लस करेंगे तो वो बार क्या होगा दोस्तों, रिपीट हो जाएगा। तो उसके बाद हमने देखा कि 30 को अगर बुधवार है तो 29 को सोमवार होगा, 28 को सोमवार हो जाएगा, 29 को मंगलवार होगा और 28 को क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार, जो कि ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रश्न आकृति में आयत की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आपको आयत ज्ञात करने हो तो आपको क्या करना है, नंबर लिखने हैं 1, 2 और 3, रो और कॉलम दोनों के लिखने हैं। और दोस्तों इनको क्या करना है, ऐड कर लेना है आपस में। तो 1 और 2, 3 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 6 हो जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ भी ऐड कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 6 हो जाएंगे। और उसके लास्ट में दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे आपस में। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा 6 से 6 गुणा करेंगे 36 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे जो टोटल नंबर ऑफ आयत हैं इसमें 36 होंगे दोस्तों। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये इसको सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक थी जो कि मैंने आपको आज बताई है।
क्वेश्चन नंबर 18, जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई है प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी। तो मान लीजिए दोस्तों इसके अगर ये बायां होगा इसके और ये इधर दायां होगा, तो मान लीजिए दोस्तों अगर हम यहाँ पर कोई दर्पण रख देते हैं तो इसकी आकृति किस प्रकार से बनेगी। तो दोस्तों जब भी हम आकृति रखेंगे इसके दाईं ओर, तो दोस्तों जो हमारा लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है कहाँ चला जाएगा, इसके राइट में चला जाएगा, और जो हमारा राइट साइड का हिस्सा है वो कहाँ जाएगा दोस्तों, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है इसका कहाँ जाएगा दोस्तों, इसके इधर चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो और ये वाला जो हमारा हिस्सा है वो कहाँ जाएगा, इसके फर्स्ट में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर अगर बनाते हैं तो दोस्तों ये जो हमारा त्रिभुज अगर जो दिख रहा है आपको, ये हमारा खाली त्रिभुज कहाँ चला जाएगा, इस साइड में चला जाएगा। और जो हमारा भरा हुआ त्रिभुज, ये जो चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज नहीं है दोस्तों चतुर्भुज है, वो हमारा फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार की आकृति अगर आप देखेंगे तो कौन से डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है। और दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो ये तीर के जो निशान लगाए हुए हैं, यहाँ पर जो आ जाएंगे ये भरे हुए रहेंगे, और यहाँ पर जो आएंगे ये खाली रहेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन ए में अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन ए में ही दोस्तों आपको दिखाई दे रहे होंगे कि जो इसके तीर के निशान खाली हैं, और जो इसका जो ये जो चतुर्भुज है वो भी भरा हुआ है, और इसका सेकंड चतुर्भुज खाली है। और उसी प्रकार से दोस्तों अगर नीचे का भी देखते हैं अपन तो सेम टू सेम है, खाली वाला आगे आ गया है और भरा वाला कहाँ चला गया है, राइट साइड में चला गया है। इसका मतलब दोस्तों हमारा ऑप्शन ए ही इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें प्रश्न चिन्ह दिया गया है उसमें कौन सी आकृति आएगी वो दोस्तों हमें बताना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो आकृति हमारी जो ऑप्शन ए में जो हमें दिखाई दे रही है, दोस्तों ऑप्शन ए में जो आकृति हमें दिखाई दे रही है यही आकृति इसमें फिट होगी। लेकिन दोस्तों देख लेते हैं कि हमारी बाकी की आकृतियाँ हमें फिट क्यों नहीं होंगी। तो अगर आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक कंप्लीट सर्किल बन रहा है दोस्तों। इसको सर्किल को अगर हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ये जो रेखा है यहाँ पर पूरी होनी चाहिए, लेकिन इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, ये कट रही है ये रेखा, और इसमें दोस्तों ये कट रही है। इसका मतलब ऑप्शन डी और बी हमारा गलत हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों इसमें भी देखिए हमें डॉट डॉट में जो आकृति दिखाई दी है, इस प्रकार की कोई भी आकृति हमें हमारे प्रश्न चिन्ह में दिखाई नहीं दे रही है। तो मतलब हमारा ऑप्शन ए ही इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो आकृति दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब दोस्तों इस आकृति को घुमाने की कोई अनुमति नहीं है कि इसको आप किस प्रकार से रोटेट करके उस आकृति को बनाए, वो हमारे यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई है, मतलब अनुमति नहीं दी गई है। तो दोस्तों इसमें हमें इस आकृति में देखना है और हमें जो ऑप्शन में दी गई है 4 आकृतियाँ, वो हमें बताना है कि कौन सी आकृति इसमें जाके फिट हो सकती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कहाँ देंगे दोस्तों, कमेंट्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपने पूरी क्लास ली होगी, और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में देकर आप ये बता दें कि आपने पूरे अच्छे इंटेंशन से क्लास ली है, परीक्षा की दृष्टिकोण से आपने ये क्लास ली है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे कि हम समझ जाएं कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। और दोस्तों कोई क्वेश्चन अगर आपके इस डाउट में है तो हम ज़रूर उसका कमेंट्स में लिखें, और दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर और एक्सप्लेनेशन ज़रूर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे कमेंट्स के अंदर। और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जिस पे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस वीडियो के PDF की आप प्राप्त कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।